जोहार साथियों, आप लोग जैसे कि पता होगा कि झारखंड के जेपीएससी प्रोटेस्ट में हम आ चुके हैं। तो एक अंकल मिले हैं, अंकल से पूछते हैं कि ये पोस्टर का मतलब क्या है। ये पोस्टर का मतलब क्या है अंकल जी? ये पोस्टर में तो अपनी पहचान लिखी है मेरे बारे में कि 15 साल से तिरंगा हाथ में। ये पिछले साल का 14 लिखे है, तो अभी ये 15 साल से तिरंगा हाथ में रोजाना है। अन्ना आंदोलन रामदेव के आंदोलन थे 2011 में, अप्रैल 2011 में तिरंगा उठाया, तो 2011 में लास्ट में समाप्त से हो गया आंदोलन। लोग भूल गए, सरकार ने भी ज्यादा गौर नहीं किया, बड़े आंदोलन फेल हो गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद से मैंने तिरंगा रखा नहीं। राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दिलाने के लिए, लोगों में जज्बा पैदा करने के लिए, उन शहीदों की याद दिलाने के लिए जिन्होंने सपने देखे थे देश की एकता अखंडता के और देश के संविधान को अपनाने के, समानता न्याय के लिए। और वो महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे भी सारे थे नरम गरम दल, उन्होंने उनके सपनों को साकार करने, उनके फर्ज अदा कराने। तो क्या आप ये तिरंगा रोजाना रखें। क्या आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो प्रोटेस्ट में कामयाबी मिलेगी या स्टूडेंट को? मैंने तो दिल्ली में ही कहा था, जब दिल्ली वालों को खुद को उम्मीद नहीं थी कि होगा। शुरू में जब 10 दिन हुए थे, 12 दिन, अच्छा जंतर मंतर, हाँ, तो वो बोले कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है। 15 दिन 20 दिन हो गए, 25 बोले कुछ नहीं हो रहा, सुन नहीं रही, इतना पब्लिक आ गई। मैंने कहा होगा, सरकार खेल खेल रही है उल्टा करने की, उल्टा करेंगे उतना ही सरकार के उल्टा पड़ेगा, मैंने कहा था। और वो उल्टा पड़ गया और सारा देश ने देखा, देश में आंदोलन हो गया, तो वो सरकार ने, और यहाँ भी अच्छा होगा। यहाँ उल्टा भी सरकार शायद ना कर पाए, क्योंकि सबक ले लेते हैं। नेता अफसरों का कल्चर लगभग थोड़ा बहुत किसी का अच्छा होता है, बाकी लगभग एक जैसा है। वो जनता से बात नहीं करना चाहते, पहले वोट लेते हैं तो पैरों में पड़ते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं। ये कल्चर है, ये कल्चर को जनता मिटा सकती है। अब जागने लगे लोग, सिर्फ पेपर के लिए नहीं। मेरा कहना है देश की जनता से, हरियाणा सहित, झारखंड सहित सभी से, कि आप जागिए और आप है ना देश के लिए आवाज बनिए, उन शहीदों के सपनों के लिए देश की आवाज बनिए। आपका काम हो गया, आप घर में खाते पीते बैठ जाते हैं, ये सब मत कीजिए। मैं क्रांतिवीर हूँ, क्रांतिकारी हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ, बिना तनख्वाह का, बिना वेतन का सैनिक और सेवादार और चौकीदार हूँ। तो क्या अंकल ये जो झंडा आप उठा करके, तिरंगा झंडा उठा करके चल रहे, कितना साल हो गया ये झंडा उठा? 15 साल हो गए रोजाना, 15 साल कंटिन्यू। ये बैग 2-2, 3-3 बैग रहते थे, सब्जी लाता, कुछ सामान लाता, तो 25-30 किलो वजन और एक हाथ में तिरंगा। और कई बार टॉयलेट जाने का समय नहीं लगता था, 3-4 घंटे झंडे के कारण, जगह नहीं मिलता है, बाथरूम टॉयलेट उसके लिए समस्या आई। कई बार ट्रेनों बसों के सफरों में 23-24 घंटे तक हाथ में रहा। बार मतलब उसको नीचे लिटा के नहीं रख सकते। मान नहीं करना तो जो मर्जी करे, आदमी करते ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। रखते हैं लोगों नीचे। मैंने सैकड़ों झंडे हरियाणा में 4-4 मंजिलों से फटे उठाए, रोडों पे पड़े हुए मैं घर लेके गया। क्या आपको रोड पे, जैसे कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त में सारे लोग झंडा खरीदते हैं, झंडा खरीदने के बाद अंकल, झंडा खरीदने के बाद लोग रोड पे कहीं डस्टबिन में, कचरा में फेंक देते हैं, तो क्या आप वहाँ पे आप जाते हैं? मैं देखता हूँ तो मैं उठाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं उठा के ले जाता हूँ, उसको समाधान करता हूँ। मैं देखता हूँ तो मैं उठा के लेता हूँ। तो अंकल मतलब आपके दिल में ये जज्बा कैसे जागा अंकल कि मतलब हमको ये चीज करना चाहिए? आज 15 वर्षों से, काफी लॉन्ग टाइम होता है 15। हाँ, लॉन्ग टाइम होता है, लेकिन जज्बा तो देश के लिए है ना। जज्बा तो अंदर से आता है, पिछले जन्मों के संस्कार है। कोई कहते कि आप पिछले जन्म के क्रांतिकारी शायद हो। 15 साल पहले अन्ना रामदेव के आंदोलन थे, मीटिंगें होती थी, उसके हम बोलते थे लोग कि ये देश के लिए शायद ये वो कोई क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, तो उनकी आत्मा है, तो इसके अंदर इतना जज्बा है। बाकी देश से मेरा प्यार है। झंडा तो मैंने अभी भी उठाया। संस्थाओं वाले हिसार में उधम सिंह जी को माल्यार्पण करने आए थे, और वो मुहिम भी मैंने हरियाणा में हिसार में 30 साल पहले छेड़ी थी कि शहीदों को कोई माल्यार्पण तक नहीं करता था। उनके पुण्यतिथि, जन्मतिथि पर सुननी पड़ी रहती थी, मैं अकेला ही लगा रहता। लेकिन आज वो है, आज लोग आते हैं, कुछ फोटो के मारे आए तो आए तो सही, प्रसाद खाने आए तो भगवान को तो याद करेंगे। 1 मिनट, लेकिन मैं झंडा उठाया अभी 31 को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, आप कहे ना अभी, तो देख सकते हैं साथियों, अंकल 15 वर्षों से ये झंडा डाल के गए, देख सकते हैं आपको। देखिए मैं उठा रहा हूँ ऊपर के, नया झंडा उतार के संस्थाओं ने पॉलिथीन में फेंक दिया। पॉलिथीन में कूड़े वाला आता है, इसको सफाई करके कूड़े में डाल देते हैं। और ये प्रमाण दे रहा हूँ। ये जो आप लोग अंकल को देख रहे हैं, कोई मामूली अंकल नहीं है। 15 सालों से झंडा को रिस्पेक्ट करना। और हाँ, शहीदों पे बता रहे हैं कि शहीदों पे कोई माला अर्पण नहीं करता था, क्योंकि अब देखते होंगे कि जो शहीद हो जाते हैं उसमें माला अर्पण किया जाता है। तो अंकल ने बताया कि उस टाइम भी हम सवाल उठाए थे, बहुत सारे कागज, बहुत सारे अखबार प्रमाण लेकर के अंकल घूम रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, अंकल यही मकसद से आए हैं कि इस प्रोटेस्ट में बच्चों को न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जैसे जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर में जैसे लोगों को सक्सेस मिला था और स्टूडेंट खुशी से झूम उठे थे, वैसे आपको लगता है अंकल कि यहाँ भी झूम उठेंगे?
यहाँ उससे ज्यादा झूमेंगे। और यहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, मैनेज्ड है। वहाँ थोड़ा बाद में इम्बैलेंस हो गया। क्या लगता है कि यहाँ की बाद में वहाँ पे गाली गलौज हुआ, उसका मैं निंदा करता हूँ। मोदी की माँ या किसी को भी गाली देना या दूसरों को गाली देना गलत है, लेकिन उसमें उनके भी आदमी थे, उन्होंने भी ऐसा किया, ये भी साबित है। उनके लोगों को द्वारा घुसाए गए भी थे ताकि आंदोलन को तोड़ा जा सके। अरे मूर्खानंदो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तुम जाग जाओ, बेवकूफ बनाना बंद करो। बीजेपी वाले यहाँ आ रहे हैं कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन ने, कांग्रेस ने ये किया। तुमने क्या किया था? लाठियां पड़वाई। तो मैं दोनों से कहता हूँ, चाहे कांग्रेस वाले भी सचेत हो जाएं, हेमंत भी, दूसरी पार्टियां भी, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे ये हो, सारी पार्टियों के लीडर जाग जाए और जनता के लिए काम करने लग जाए। अंत जनता जगा देगी। सभी पार्टियां अच्छे लोगों को रखें, भ्रष्टाचारियों को बाहर करें। सभी पार्टियों के क्रिमिनल चुनाव लड़ते हैं कई लोग, सभी पार्टियों में। क्यों है ये सब? बेवकूफ बना रहे देश को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जाग जाइए। नहीं, जनता जगा देगी, जनता अब खुद जाग गई है। और इस मुद्दे पर नहीं, दूसरे मुद्दों पर भी काम कीजिए। कोई घोटाला हो रहा है, कोई बिल्डिंग में हो रहा है, कुछ कहीं कुछ कर रहे हैं गड़बड़, वहां आप खड़े होइए, उस प्रोटेस्ट को उठाइए, उससे लोग जुड़ेंगे। और सकारात्मक, सच्चाई, साहस, त्याग और मरने के तैयार रहकर आप देश का भला कर सकते हैं। जैसे ज्ञान हो, नॉलेज हो, और जानकारी और साहस हो और सत्य हो, तो चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे खुद की लाइफ का सवाल हो, ये चार चीजें नोट कर लेना मेरी पॉइंट्स। मैंने ये किया है तो मैंने मार नहीं खाई। हरियाणा में 7 साल आंदोलन करके पूरी गवर्नमेंट को झुका दिया बिना कुछ लिए। 7 साल की। हाँ, अकेले ने रिपोर्ट में अखबार ने लिखा, बाकी 7 साल का रिपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट को झुका दिया और चंदा दान नहीं दिया। अपने दुकान, बीमे की दुकान का जो बीमे थे, बीमे की रकम भी खर्च हो गई मेरी। थोड़ा बहुत पैसा है वो मैं अब भाड़ा किराए में लगता है। बाकी मैंने दुकान थी कपड़े की, वो भी सेवा में लग गई, दीमक तक लग गया। और कपड़ा तो बेच के पैसा लग गया। तो अंकल, आपको कोई और क्या दिखाऊं मैं? आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अपने लिए तो पशु भी जीते, जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तो माया करो। फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। उतना हो बात किसी का, पौधे तुम भी वहां नए लगाया करो। इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश और समाज के लिए कुछ करते जाया करो। सांस बनिए, आंधी सी तूफान उठा है सीने में। मेरे देश के हालात हो इस कदर खराब, मौज कहाँ राजेश हिंदुस्तानी को देने में, इसलिए चला है। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके, जो आप 15 साल से ये चीज कर रहे हैं। एक चीज और बस मुझसे पूछेंगे लास्ट वाले आपसे कि क्या आप जेपीएससी प्रोटेस्ट में आए हैं अंकल यहाँ, तो मतलब यहाँ आपको क्या लगता है कि मतलब न्याय दिलाकर ही जाने का आपको मतलब ये है? हाँ, मैं दिलाकर जाऊंगा। बीच में मुझे हो सकता है जाना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ कई कार्यक्रम है जरूरी। तो मैं कुछ टाइम लगा के, अगर लंबा चला तो मैं दोबारा आने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू अंकल, आपको जय हिंद, जय हिंद। तो जैसा कि साथियों आप लोग सुने, 15 साल से अंकल ने संघर्ष किया और वो चीज किया जो कि पहले हमने वीडियो में बता दिया है आप लोग को। संघर्ष मेरा 40 साल पुराना है। 15 साल से तिरंगा उठाया हुआ है। 40 साल पुराना संघर्ष, काफी मायने रखता है। कॉलेज लाइफ से, बचपन से और कॉलेज लाइफ से मेरा संघर्ष है, जो दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ा। अंकल आप कितने मतलब पढ़े लिखे कितने अंकल आप? मैंने बीए किया था और मैं आईएएस का एग्जाम देने दिल्ली आया था, लेकिन सपना था देश की सेवा करने का, अफसर बन के, कलेक्टर बन के, लेकिन वो कोचिंग नहीं था और सिस्टम नहीं था, हालात भी नहीं थे, तो मैं नहीं कर पाया। माताजी का मेरा सपना था। मेरी माताजी धार्मिक और सामाजिक पूरे थे और वो बहुत ही भागों वाले थे, ऊंचे भाग थे उनके। अब 4 साल से वो भी नहीं है, क्योंकि घर में भी मैंने बहुत कुछ खोया, समय कई बार नहीं दे पाया, तो आज पछताता भी हूँ, लेकिन मैंने देश के लिए किया है, जो भी किया। फिर भी आप आज जो कर रहे हैं अंकल, कहीं न कहीं बहुत बड़ा चीज आप कर रहे हैं अंकल। आपसे मिल करके